दोस्तों पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि नाड़ी शोधन प्राणायाम की तैयारी कैसे करनी है। शरीर की स्थिति अगर सही ना हो तो प्राणायाम का लाभ क्यों नहीं होता है, ये भी हमने आपको बताया था। तो चलिए आज इस अभ्यास को हम करना सीखते हैं। दोस्तों जैसा हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था, उन तीनों आसनों में से किसी भी आसन में आप बैठ जाइए। हम यहाँ सिद्धासन को लेकर चल रहे हैं। अब आती है हाथों की मुद्रा। देखिए आपको अपने दोनों हाथों के अंगूठे को छोटी उंगली के सबसे नीचे वाले हिस्से पर रखना है और उंगलियों को बंद कर लेना है। ऐसा करने के बाद दोनों हाथों को घुटनों पर रख लेना है। आगे आती है दिशा की बात कि किस दिशा में बैठकर हमको ये करना है। देखिए आपका फेस पूर्व या उत्तर दिशा में होना चाहिए, क्योंकि इन दिशाओं में सबसे ज्यादा ज्ञान और प्राण का संचार हमारे इस स्थूल शरीर में होता है। अब किस समय हमें नाड़ी शोधन प्राणायाम करना चाहिए, तो इसके लिए 4 काल यानी समय को निर्धारित किया गया है, जिसमें सबसे पहला समय होता है ब्रह्म मुहूर्त का समय। ये बहुत ही उत्तम समय है, मतलब सूर्य उदय से 1.5 घंटे पहले या सूर्य उदय के 1.5 घंटे बाद आप इस अभ्यास को कर सकते हैं। और दूसरा समय है दोपहर का समय यानी 12 बजे का समय। तीसरा समय आता है सूर्यास्त के 1.5 घंटे पहले या 1.5 घंटे बाद का समय। आप अपने अनुसार समय का निर्धारण कर सकते हैं। अंत समय जो है ना दोस्तों, वो उन साधकों के लिए होता है जो नाड़ी शोधन या प्राणायाम या योग के अभ्यास में दक्षता हासिल करना चाहते हैं, जो अपने आध्यात्मिक विकास की ओर अपने कर्म को, अपने अभ्यास को तीव्र करना चाहते हैं। ये उनके लिए होता है, सामान्य साधकों के लिए ये नहीं होता। सामान्य साधकों के लिए तो बस 2 ही समय निर्धारित किए गए हैं, और वो है सुबह का समय और शाम का समय। तो जो दीर्घ अभ्यासी है ना, जो अपने अभ्यास को गहरा करना चाहते हैं, उनके लिए ये 4 समय हैं। और चौथा समय कौन सा है? चौथा समय है मध्य रात्रि का समय। दोस्तों ध्यान रहे, जब भी आप नाड़ी शोधन का अभ्यास करें ना, तो कम से कम 2 घंटे पहले अपना खाना पीने से निपट जाएं, क्योंकि इस अभ्यास में आप अपने प्राणों को, अपनी सांसों को रोकते हैं अपने अंदर, और इस जगह रोकते हैं मणिपूरक क्षेत्र में, जहां सूर्य की एनर्जी होती है। इसलिए इस क्षेत्र को खाली रखना बहुत जरूरी होता है। और यदि आपने भोजन कर लिया तो आपकी जो ये ऊर्जा है ना, अग्नि तत्व है, ये भोजन को पचाने में व्यस्त हो जाएगा। और ये जो हम अग्नि तत्व के जागरण की प्रक्रिया कर रहे हैं नाड़ी शोधन के माध्यम से, तो ये अग्नि तत्व का जागरण नहीं हो पाएगा उचित ढंग से। इसलिए ये जरूरी है कि आप नाड़ी शुद्धि का अभ्यास खाली पेट ही करें। दोस्तों वापस आते हैं अभ्यास पर। सिद्धासन में बैठ जाएं, हाथों की मुद्रा बना लें, जैसा अभी कुछ देर पहले बताया था। अब अपने सीधे हाथ की मध्यम उंगली और तर्जनी उंगली को अंगूठे के जड़ वाले हिस्से पर रख दीजिए। देखिए जब आपको बोला जाए कि लेफ्ट नासिका से सांस लीजिए, तो इस अंगूठे से राइट नासिका को बंद करना है और लेफ्ट से सांस खींचनी है। और जब बोला जाए कि राइट नासिका से सांस खींचनी है, तो रिंग फिंगर से उल्टी नासिका को बंद करके राइट नासिका से सांस खींचनी है। और तीसरा, जब कहा जाए कि सांस को अंदर ही रोक के रखना है, मतलब अपनी सांस को पेट में रोकने का अभ्यास करना है, तो इन दोनों से यानी अंगूठे और रिंग फिंगर से दोनों नासिका छिद्रों को बंद करना है। साधकों हाथ को आपको झुका कर रखना है, ऊपर की तरफ नहीं रखना है। मित्रों एक मुद्रा और बता देते हैं आपको, ये उनके लिए है जिनका मन बहुत विचलित है, ध्यान नहीं लग पा रहा है। आपको अपनी मध्यमा और तर्जनी उंगली को अपने माथे के दोनों पांव के बीच रखना है। अंगूठे और रिंग फिंगर का काम वही रहेगा, नाक को बंद करने के लिए जो बताया था। ऐसा करने से आज्ञा चक्र प्रबल होता है, आपके शरीर पर नियंत्रण बढ़ता है। दोस्तों जब आपको सांस रोकने के लिए बोला जाए, मतलब जब आप अंदर धीरे धीरे सांस खींचें, और जब बोला जाए कि अब सांस को अंदर रोकना है, तो रोकना कहाँ पर है, ये बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी है। इसे बहुत जरूर ध्यान से समझ लीजिए। देखिए जब हम सांस को रोकेंगे, तो सांस को नाभि के 4 अंगुल नीचे, 4 अंगुल ऊपर, 4 अंगुल बाएं और 4 अंगुल दाएं, तो ये एक गोल चक्र की तरह एक जगह बन गई। और यहाँ क्या होता है? यहाँ होता है मणिपुर चक्र, और इसी में होता है नाभि के नीचे नाड़ियों का क्षेत्र। इसी जगह हमें सांस को रोकना है, अपने प्राण को रोकना है। अब मान लीजिए हमने किसी एक नासिका से लंबी सांस अंदर भरी और पेट को फैला दिया, तो अगर आप झुक कर बैठे हैं
तो जब आप पेट फुलाएंगे तो वो सांस, वो प्राण आपके मणिपुर से पहले के हिस्से वाली जगह पर ही रुक जाएगी और आपको लगेगा कि आपका पेट फूल गया है और आपने अपनी सांस को पेट में रोक लिया है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। साधकों, इसलिए हमने आपको बोला कि अगर आपको लगता है कि आपकी स्पाइन सीधी नहीं रह पाती है तो आप कोई छोटा तकिया या किसी कपड़े को कई बार फोल्ड करके तब आसन में बैठिए, ताकि आपके नितंब ऊपर रहें और सांस को जहां हमें रोकना है, माने नाड़ियों का जो उद्गम स्थान है, वहां हम इसको रोक पाएं, ताकि ये जो प्राण है यहां से सभी नाड़ियों में आसानी से गमन कर पाएं। साधकों, हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां बताई गई हैं और इन 72,000 नाड़ियों में 3 प्रमुख नाड़ियों को बताया गया है। कौन कौन सी? ईड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी। तो बस इन्हीं सभी नाड़ियों में हमें प्राण को भरना है। इसीलिए आपको बताया जा रहा है कि सांस को पेट में कहां पर रोकना है। तो आइए अभ्यास शुरू करते हैं। साधकों, सिद्धासन में किसी कपड़े की 2-3 तह करके बैठ जाइए। उल्टे हाथ की मुद्रा बनाकर घुटने पर रख लीजिए। अब सीधे हाथ को, जैसे हमने पीछे आपको बताया कि तर्जनी और मध्यमा को अंगूठे के जड़ वाले हिस्से पर टेक दीजिए और अंगूठे व रिंग फिंगर का आपको प्रयोग करना है। देखिए, राइट हैंड का ही प्रयोग क्यों करना है? क्योंकि अंगूठा सूर्य का प्रतीक है और इसी से हम अपनी सूर्य नाड़ी यानी राइट नासिका को बंद करेंगे। और ऐसे ही रिंग फिंगर होती है पृथ्वी की प्रतीक और चंद्र नाड़ी भी स्थिरता लाती है। बस इसी वजह से हमको राइट हैंड का प्रयोग करना है। अब अगर आप गलत हाथ और गलत तरीके से अभ्यास करेंगे तो आपको कोई लाभ नहीं होगा। तो चलिए अब अपने अंदर की सारी सांस को बाहर निकाल दीजिए। सांस को बाहर निकाल देने के बाद अंगूठे से सूर्य नाड़ी यानी राइट नासिका को बंद करके लेफ्ट नासिका से धीरे धीरे लंबी सांस लीजिए। साधकों, अब दोनों नासिकाओं को अंगूठे और रिंग फिंगर से बंद कर लीजिए। बंद कहां से करना है? जहां से नाक की हड्डियां 2 भागों में बट रही हैं, वहां से, और अंगूठे व उंगली के बिल्कुल अग्र भाग से, माने जो टिप होती है, उससे बंद करना है और सांस को अंदर रोकना है। जब आप सांस अंदर भरेंगे तो आपका पेट फूलता चला जाएगा। पेट पर जोर आना चाहिए, गले छाती पर कोई जोर नहीं आना चाहिए। और जब सांस अंदर लेंगे तो ध्यान अंदर जाती हुई सांस पर होना चाहिए। कुछ देर से अंदर ही रोकेंगे और अब अंगूठे को हटाकर सांस को धीरे धीरे बाहर निकाल देंगे। ध्यान अब जाती हुई सांसों पर होगा। साधकों, ऐसा ही आपको अब इस नाक से करना है। मतलब इस बार राइट नासिका से सांस अंदर जाएगा और लेफ्ट से निकाला जाएगा। ये आपको 10 बार करना है। दोनों नासिकाओं से बदल बदल कर करना है। देखिए, एक बार सांस अंदर लिया, अंदर रोका और छोड़ दिया, फिर दूसरी नासिका से लिया और छोड़ दिया। तो ये कुंभक की 2 क्रियाएं हो गई। अब आपको ऐसा 10 बार करना है तो आपकी 20 कुंभक क्रिया हो जाएंगी। साधकों, अगर कोई व्यक्ति चारों समय से करेगा तो एक दिन में 80 कुंभक कर लेगा और एक महीने में 2400 कुंभक कर लेगा। और यदि वह 3 महीने करे तो 7200 कुंभक कर लेगा, जिससे कि वो अपनी 72,000 नाड़ियों का शोधन कर देगा। और यही शास्त्र में भी बताया गया है कि अगर आप चारों काल 3 महीने ये क्रिया करेंगे तो आपकी 72,000 नाड़ियों की शुद्धि हो जाएगी, जिससे आपके शरीर में जो भी विकार, जो भी व्याधियां होंगी, सब दूर हो जाएंगी। आपके स्वर आपके अनुसार चलना शुरू कर देंगे। दोस्तों, उम्मीद है कि वीडियो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मिलेंगे सर्व विज्ञान के अगले पार्ट में।